तो जो चित्त है वो अखिल ब्रह्मांडमय हो जाता है, जिसको हम कहते हैं कि आत्मा और ब्रह्म का एकाकार हो जाता है। मनुष्य स्वयं ब्रह्म हो जाता है, आत्मा हो जाता है, और उसके अंतर्गत संपूर्ण जो दृष्ट अदृष्ट जगत है वह उसके अपने स्वरूप में ही स्थित हो जाता है। यह योग की कल्पना चिरकाल से रही है। जब आयुर्वेद के साथ में योग को हम कोलैबोरेट करके उस व्याधि का जब निराकरण करने की कोशिश करते हैं तो योग का बहुत अच्छा रिजल्ट रहा है डिप्रेशन, एंजाइटी, स्ट्रेस को कम करने। योग आज इसीलिए बहुत आवश्यक है कि हम जीवन को समग्रता से देखें और जीवन के उत्कर्ष को, हम जो सक्सेस का डेफिनेशन है उसे सिर्फ मटेरियलिस्टिक व्यू से ना देखें।